नमस्कार। अब हम लोग एक छोटे से मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। वो है यूरेनिक एसिड पाथवे तो छोटा है लेकिन काम इसका बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस्तेमाल क्या होता है ग्लूकोरोनिक एसिड जो इतने सारे काम तो करता ही है, इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस में भी, गैग के फॉर्मेशन में भी इसका बड़ा रोल होता है। आपने देखा एसेंशियल पेंटोस यूरिया, जो कि कई बार नीट में सवाल पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक से यहीं से पूछे गए हैं। एक गैरोट्स टेट्राड है जो कि 4 इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी देता है। वो नमस्कार। अब हम लोग एक छोटे से मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। वो है यूरेनिक एसिड पाथवे तो छोटा है लेकिन काम इसका बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एचएमपी के जैसा ही एक माइनर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का पाथवे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड को प्रोवाइड करके काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड फॉर्म करता है, जिसका महत्व होता है बिलिरुबिन के कॉन्जुगेशन में, स्टेरॉइड्स के कॉन्जुगेशन में, बहुत सारे मेडिकेशंस के कॉन्जुगेशन में। इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करने में यूरेनिक एसिड पाथवे का रोल होता है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मेडिसिन जब कॉन्जुगेशन के बाद वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ग्लूटाथायोन का रोल, वैसे ही यहाँ पर ग्लूकोरोनिक एसिड यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड का जो रोल होता है, ये भी ड्रग्स या मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म में होता है ताकि वो वाटर सॉल्युबल होकर के बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएं। अल्टीमेटली ये मेडिसिन के डिटॉक्सिफिकेशन में उतना ही महत्वपूर्ण रखता है अपना भूमिका, जैसा एचएमपी पाथवे में ग्लूटाथायोन के थ्रू हमने वहां पर देखा था। इस्तेमाल क्या होता है ग्लूकोरोनिक एसिड जो इतने सारे काम तो करता ही है, इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस में भी, गैग के फॉर्मेशन में भी इसका बड़ा रोल होता है। तो यूरेनिक एसिड छोटा सा पाथवे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इसका बायोसिंथेटिक फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पर G6P यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट यहाँ जनरेट होता है, लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये काफ़ी हद तक एचएमपी के जैसा होता है और काम भी लगभग वैसा ही महत्वपूर्ण रखता है। यूरेनिक एसिड पाथवे इज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, इन्वॉल्व तो होता है, गैग के सिंथेसिस होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यस होता है ड्रग्स या मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म में। क्या ये विटामिन सी के सिंथेसिस करता है, लेकिन हमारे भीतर नहीं करता है, तो इसलिए हम ऑप्शन लेंगे सी को। वो कुछ एनिमल्स में ही ये प्रक्रिया चल रही होती है। कैसे ये काम चलता है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज, यानी इस पर यूडीपी इसको ट्रांसफर किया जाएगा। यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोरोनिक एसिड के बाद ये डी और एल फॉर्म में, और लास्ट में चल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके 5 कार्बन के जाइलुलोज फॉर्म करता है। 5 कार्बन का जो जाइलुलोज फॉर्म करता है, ये जाइलेटॉल बनाएगा, और इसके बाद डी जाइलुलोज, और इसके बाद लास्ट में चल करके एचएमपी पाथवे का ही ये हिस्सा बन जाता है। इसके पूरे के पूरे सीक्वेंस में अगर हम देखें तो जाइलुलोज रिडक्टेज एंजाइम, जाइलेटॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का रोल होता है। अगर ये फॉल्टी हो जाएं तो एसेंशियल पेंटोज यूरिया की बात हम सोच सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर देखें तो ये बहुत रेयर सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी चल रहा हूं। आप जानते हैं ग्लूकोनेट से ऑक्सीडेज एंजाइम के कहने पर विटामिन सी की सिंथेसिस हो सकती है, और ये सिंथेसिस ह्यूमन में नहीं होती, इसलिए विटामिन सी के सोर्सेज हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। आपने देखा एसेंशियल पेंटोस यूरिया, जो कि कई बार नीट में सवाल पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक से यहीं से पूछे गए हैं। ये किसकी कमी से होता है, तो जाइलुलोज रिडक्टेज या जाइलेटॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की कमी से होता है। तो जाइलुलोज रिडक्टेज एंजाइम के फंक्शंस नहीं हो पाने की वजह से ये समस्या होती है। अब यहाँ पर इन एसेंशियल पेंटोज यूरिया क्या होता है, एसेंशियल पेंटोज यूरिया में एक्चुअल में 5 कार्बन शुगर यूरिन में आने लगते हैं। यहाँ पर देखिए ना, ये 5 कार्बन शुगर यूरिन में आने लगेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो शुगर होगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होगा, ये कंफर्म हो जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो स्ट्रिप होती है वो ग्लूकोज के प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए होती है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग शुगर की पता तो चल जाएगा। देखिए रिड्यूसिंग शुगर है, बेनेडिक्ट टेस्ट से पता चला, वो रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज नहीं है, ये हमें दूसरे स्टेप से कंफर्म हो जाता है। एक गैरोट्स टेट्राड है जो कि 4 इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी देता है। वो कैप के कोड से याद किए जा सकते हैं, सिस्टीन यूरिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन यूरिया और पेंटोज यूरिया। तो
आप देखेंगे इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव हमारे सामने मिलते हैं एल्कप्टोन्यूरिया और एसेंशियल पेंटोज यूरिया के मामलों में। ध्यान रहे कि यहाँ पर इसके बारे में हम समय समय पर डिस्कस करेंगे। अभी कैप के कोड को लेकर के हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो गैरॉट्स रिटार्ड में 4 इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का कॉम्बिनेशन बताया गया था। ये गैरॉट्स ने बताया था। ये है इसका इंपॉर्टेंस। अगले लेक्चर में जब हम चलेंगे तो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट वाला पाथवे हमें स्टडी करने का मौका मिलता है।